हेलो फ्रेंड्स, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए देखिए सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन करने। लिखा है कि भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था। इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है कि भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था। 1971 में हुआ था कि 82 में हुआ था कि 72 में हुआ था कि 62 में हुआ था। देखिए, भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में। कब हुआ था? 1962 में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ। जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ? तो जवाहरलाल नेहरू का देहांत हुआ था 23 मई 1964 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 23 मई 1964 में उनका मृत्यु हुआ था। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई? पंचायती व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई है? बांग्लादेश में कि पाकिस्तान में कि नेपाल में कि भूटान में? इसमें कौन हो जाएगा? तो देखिए, इसमें हो जाएगा नेपाल में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपाल में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था कि बेलग्रेड में हुआ था कि कैरो में हुआ था कि हवाना में हुआ था? इसमें कौन हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बेलग्रेड में पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई, यानी कब स्वतंत्रता पाई? ठीक है, देखिए तो इसमें 15 अगस्त 1947 में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 अगस्त 1947 में पाई थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लिखा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 25 दिसंबर 1991 में। कब हुआ था? 25 दिसंबर 1991 में हुआ था। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर, कि लिखा है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है, लेकिन अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। इसमें हो जाएगा 5। उसके बाद लिखा है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी? यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। कब हुई थी? 1992। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दिवस पे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, लिख रहा है कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी की, 15 अगस्त की, 1 मई की, 10 दिसंबर? इसमें कौन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। उसके बाद दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? तो दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है भारत। हम लोग दक्षिण एशिया में रहते हैं। इसमें सबसे बड़ा देश है भारत है। कौन है? भारत। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। जनता पार्टी की सरकार कब बनी? जनता पार्टी की सरकार कब बनी? तो जनता पार्टी की सरकार बनी 1977 में। कब बनी? 1977 में। एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है? एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है? 8 की, 10 की, 12 की, 14? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 14। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर, कि संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया? ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? अंग्रेजी की, हिंदी की, उर्दू की, बांग्ला? इसमें कौन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिंदी। इसको हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया है। चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो चिपको आंदोलन के संस्थापक थे सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के संस्थापक थे। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर, कि लिखा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। उसके बाद लिखा है कि भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? जो भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो जनवरी 1950 में हुआ था। कब हुआ था? जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। लिखा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उसके बाद लिखा है कि किसने कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? इसमें कौन हो जाएगा? किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है?
इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तिलक ने। किसने? तिलक ने कहा था। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसमें हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। कौन हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। उसके बाद लिखा है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। इसमें सब कोई जानता है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। लिखा है कि शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? तो शीत युद्ध का अंत हुआ था 1991 में। कब हुआ था? 1991 में। उसके बाद लिखा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान जो बना था, शुरू हुआ था, तो उसका अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ठीक है दोस्तों, अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लिखा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसमें क्या कौन हो जाएगा? इसमें तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उसके बाद लिखा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? जो सूचना का अधिकार आंदोलन 2005 में। कब? 2005 में लागू हुआ था। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। लिखा है कि भारत विविधता का एक देश है किसने कहा? भारत विविधता का एक देश है किसने कहा? नेहरू जी ने कहा। किसने कहा? नेहरू जी ने। उसके बाद लिखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारतीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।